कहानी की इस सीरीज में आज हम आपके लिए लाए एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी। यह कहानी ज़रूर आपके दिल को छू लेगी। कहानी का नाम है बालकनी लव। कहानी को अंत तक ज़रूर पढ़ें। यह कहानी एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी के साथ मोरल स्टोरी भी है। मेरा नाम सुरेश है। मैं एक बड़े शहर में नौकरी करता हूँ। घर की हालत ठीक ना होने के कारण हमेशा से मुझ पर घर की जिम्मेदारी रही, इसीलिए प्यार और लड़की कभी मेरी ज़िंदगी में आई ही नहीं। लेकिन अब 1 महीने से मुझे प्यार क्या होता है इसका एहसास हो रहा है। मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ वो एक सोसाइटी में है और मेरे फ्लैट की बालकनी से मुझे रोड के उस पार एक लड़की अपने फ्लैट की बालकनी से बैठी देखती ही रहती है। शुरुआत में मुझे लगा था कि यह मेरी गलतफहमी है, लेकिन जब यह बार बार होने लगा तो मुझे यकीन आया कि शायद मेरी तरह वो लड़की की भी प्यार की तलाश में है। मैं अपने ऑफिस से शाम 6 बजे आता और आते ही सबसे पहले बालकनी में जाता। मेरे आने के ठीक 5 बजे 5 या 10 मिनट बाद ही वो आ जाती और अपनी बालकनी की चेयर पर बैठकर एकटक मेरी ओर ही देखा करती। हम दोनों कभी एक दूसरे की तरह देखते, कभी देखकर हंसते और हमारे फ्लैट की दूरी इतनी थी कि हमारी आवाज़ एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकती थी। शुरुआत में मुझे लगा कि मैं पागल हूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे यह सब अच्छा लगने लगा। हम दोनों करीब 1 घंटे तक ऐसे ही एक दूसरे की तरफ देखा करते, फिर वो अंदर चली जाती। मैंने ऑफिस से छुट्टी लेकर कोशिश की कि शायद दिन में वो कहीं वो नीचे मुझे दिखाई दे तो मैं उसके सामने जाकर उससे बात करूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन में वो मुझे दिखाई ही नहीं दी। हमारे मिलने की जगह थी बस वो बालकनी और हमारा एक दूसरे को लगातार देखने रहना। मेरे रूम में मेरा एक पार्टनर भी रहता था। मैंने कोशिश की थी कि उसे ना बताऊं, लेकिन उसे पता चल ही गया। अब वो मुझे तरह तरह की राय देता रहता है। वो मुझे कहता है कि लड़की को एहसास तो करा कि तू उससे बात आगे बढ़ाना चाहता है। इस तरह दोनों कब तक बालकनी से एक दूसरे को देखा करोगे। उसने मुझे राय दी कि मैं एक दूरबीन से उसे देखूं तो उसका चेहरा भी साफ दिखाई देगा और उसे भी क्लियर हो जाएगा कि तू उसे पसंद करता है। दूरबीन लाकर भी दे दी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा कि कोई उसका घरवाला अगर देख लेगा तो हमारी लव स्टोरी शुरू होने के पहले ही ख़त्म हो जाएगी। सिलसिला यूं ही चलता रहा। मैं बालकनी में उसे देखकर ही खुश था, लेकिन अब मैं भी चाहता था कि बात कुछ आगे बढ़े। फिर मेरे दोस्त ने एक आइडिया दिया। वो एक सेल्स कंपनी में काम करता था जो वाटर प्यूरीफायर बनाती थी। उसने कहा कि हम दोनों उस बिल्डिंग में सेल्स के लिए जाएंगे। मेरा मन अभी भी विचलित था। मेरे मन में सवाल थे कि कहीं उससे ये मिलकर मुझे वो अभी खुशी मिल रही है वो भी ख़त्म ना हो जाए। लेकिन अब मिलना ज़रूरी हो गया था। उसे भी एहसास होना चाहिए कि मैं उसे देखना चाहता हूँ। आखिर वो लड़की होकर पहले किसी भी बात की पहल तो कर नहीं सकती। आखिर मैंने अपनी दोस्त की बात मान ली और हम दोनों उसके उसी बिल्डिंग में जा पहुँचे। उसके फ्लैट के सामने जाकर मेरे पेट में जैसे कई तितलियाँ उड़ने लगी। सोच रहा था कि कहीं हमें देखते ही उसके घर में से कोई ना कहकर दरवाज़ा बंद ना कर दे। जी तो चाह रहा था कि वही दरवाज़ा खोले। दरवाजे की बेल बजाई। दरवाज़ा कोई अंकल ने खोला था। मेरे दोस्त ने अपनी रटी रटाई बात बोलना शुरू कर दिया। अंकल ने कहा, नहीं, हमें नहीं चाहिए। फिर भी वो नहीं माना और कहा कि अंकल, आपको एक बार दिखा देते हैं, पानी भी पिला देना। अंकल ने बोला, हाँ ठीक है, अंदर आ जाओ। अंदर हॉल में गए। सोचा था कि उनके घर जाते ही वो दिखाई देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेडरूम के दरवाजे बंद थे। हम लोग अंकल को डेमो देने लगे। अंकल अच्छे थे, हमारी बात मानने लगे। हम लोग जानकर शाम को गए थे और मैंने सोचा था कि वो बालकनी में जब मुझे देखने जाएगी तो अपने ही घर में मुझे देखकर हैरान हो जाएगी। अब समय हो गया था और एक बेडरूम का दरवाज़ा खुला। सामने वो उसे देखकर मेरी तो धड़कनें रुक गई। बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी नज़रें मेरे पर ही, मुस्कान उसके चेहरे पर थी। मुझे लगा कि उसने मुझे पहचान लिया। जैसे ही वो बालकनी की ओर जाने लगी, अंकल खड़े होकर उसका हाथ पकड़ लिए। उसने कहा, मामा, आपको रोज़ बताना पड़ता है, मैं खुद जा सकती हूँ। मैं हैरान उसे ही देखता रहा।
बालकनी का वो रास्ता छोटा था, लेकिन वो धीरे धीरे चल रही थी। अंकल हमारी ओर देखकर बोले, मेरी भांजी है, ये देख नहीं सकती। रोज शाम को इसे बालकनी में खड़े होकर हवा खाना, शोर सुनना अच्छा लगता है। जिद्दी है, हाथ नहीं पकड़ने देती। कहती है आप अंधे हैं क्या जो मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। मैं उसी की ओर देख रहा था। वो बालकनी में वैसे ही बैठी थी, उसी तरफ ही देख रही थी, वैसे ही मुस्कुराते हुए। हम वहाँ से आ गए, लेकिन हम दोनों को ही यह सुनकर बहुत बुरा लगा। मुझे लगा जिससे प्यार कर बैठा उसने तो मुझे देखा ही नहीं। फिर मैंने सोचा क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अब भी रोज़ बालकनी में बैठता हूँ और उसकी तरह एकटक देखता रहता हूँ। मुझे बस यही चाहिए था, इससे आगे मैं सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।